वेनेजुएला में हमला करने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण करवा के अमेरिका में ले आया गया। उन पर कहा जा रहा है उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। उन पर मुकदमा इसलिए लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो मादक द्रव्य हैं उनका व्यापार राष्ट्रपति रहते हुए अभी कर रहे हैं, इसलिए इसमें अमेरिका को दखल देनी पड़ी। जबकि दुनिया को समझ में आ रहा है ये पेट्रोल का ही कुछ न कुछ धंधा है। अब भारत के हमारे जो राजनेता यहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं, चाहे सत्ता पक्ष के विपक्ष के हों, वो भी वेनेजुएला की घटना को लेके कुछ न कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। विपक्ष भी इसमें बड़ा खुश हुआ पड़ा है। उसके बड़े लड्डू फूटे पड़े हैं विपक्ष के नेताओं के, खासकर कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं कि ट्रंप कितना अच्छा होता जिस तरह से मादुरो को वेनेजुएला से उठाया है। वहाँ पर जनता की सरकार बहाल करने का प्रयास ट्रंप ने किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि शायद हो सकता है वो मोदी को भी एयरलिफ्ट करा दें वहाँ से, यहाँ पर अपने कुछ सैन्य अभियान द्वारा मोदी को हटा के यहाँ पर भी प्रजातंत्र की सरकार बहाल करें। ये एक पूरा कार्यक्रम पूरा यहाँ पर चल रहा है। तो अब यहाँ पर जो विपक्ष है इससे यही पता लग रहा है कि इनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है। हालांकि मैं एक तो ये भी कहता हूँ जो मोदी सरकार है वो लोगों को लगा कि हिंदुओं की सरकार आई, हिंदुओं के लिए उन्होंने किया आज तक ये भी कुछ नहीं है। अयोध्या मंदिर है उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, 3 तलाक है वो मुस्लिमों का संबंधित मामला था, धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर से था वो भी मुस्लिमों वाला ही संबंधी एक मामला समझ लो, उसमें भी हिंदू कुछ जुड़े नहीं होते। लेकिन जो भी है एक उस तरह से लोगों को लग रहा था कि ये सारी हिंदू की सरकार है। तो और यहाँ पर उसी उनको भाजपा को और एनडीए को हिंदू का रिप्रेजेंटेटिव मांगकर बाकी जो विपक्षी दल हैं वो मुस्लिम के संरक्षक बनने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे शर्जील इमाम और खालिद उमर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर भी कोई कह रहा है ये तो प्रजातंत्र की हत्या हुई है, ये गलत निर्णय है, ये है, तरह तरह की चर्चाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं। तो हमारे देश में भी जो राजनीति है वो भ्रम की स्थिति में। मैं तो ये कर रहा हूँ सत्ता में जो एनडीए है वो अपनी काबिलियत से नहीं है, वो विपक्ष की नाकामियों की वजह से सत्ता में आना है। विपक्ष अगर अपने आप को सुधार ले, जनता के मुद्दों पर अगर उठाने की कोशिश करे, खरा उधरे, तो मुझे लगता है वो सत्ता में आ सकता है। और लेकिन वो चूँकि चक्रव्यूह में फंस चुका है, वो मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण में लगा रहता है और अपना सुधार करने का प्रयास नहीं है। उसकी नाकामी की वजह से ही एनडीए बार बार सत्ता में वापस लौट रहा है। लेकिन इसको विपक्ष के नेता मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए भी वहाँ पर लड़ाई है। हर वहाँ पर नेता जो है, बड़ा नेता हर घटक दल का अपने आप को प्रधानमंत्री समझा बैठा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में?